नसीम सिद्दीकी साहब, ये बज़ाहिर वाक़ई ही एक जमात को दूर रखने के लिए ये सारे मामलात हो रहे हैं। लेकिन ये देखें, अब छोटी बात नहीं है। अब इसका लोग जो भी मर्ज़ी तासुर लें नसीम सिद्दीकी साहब, लेकिन मैं और आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि इट्स अ बोल्ड मूव। आप लाइव स्ट्रीम करके सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई दिखा रहे हैं तमाम टीवी चैनल्स, एक आम आदमी देख सकता है। तो जो सवालात उठ रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ज़ी-शऊर इंसान ये तो कल से सुनता चला आ रहा है कि उनके जवाबात हतमी तौर पर नहीं हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास। जो जो सवालात उठाए गए, मिसाल के तौर पे कल एक बानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनके हवाले से जब पूछा गया कि भाई आपने उनको डी नोटिफाई कर दिया था, वो पार्टी से अलग हैं, उसका हिस्सा है, इसका भी कोई जवाब नहीं था। अकबर एस बाबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम तर हकाइक भी तो सर सामने हैं, इन पर क्या कहेंगे? बात यह है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और दुनिया देख रही है और दुनिया तमस्खर भी उठा रही है। और कई लोगों ने तो पूछा कि यार ये बल्ले का केस चल रहा है, ये मकबूजा कश्मीर आज़ाद कराने निकले हुए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील को तो बोलना ही नहीं पड़ रहा, जिरा ही नहीं करनी पड़ रही। जिस तरह काजी साहब इसके ऊपर जिरा कर रहे हैं, बाल की खाल उतार रहे हैं, तो उस वक्त उनका बिल्कुल क्या कहते हैं कि नजरिया नजर आ रहा है। उनको पीटीआई की मामलात की इतनी ज्यादा नॉलेज है कि शायद पीटीआई के अंदर के लोगों को भी इतनी ज्यादा नॉलेज ना हो। वो पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि मज्जा मज्जा दिया भेड़ा। शायद आप समझते हो या आजम जी 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 खान जी, मेरे ख्याल समझ से गए हम हो। सारे चारों समझते हैं और नाजरीन भी समझते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं ना। तो हाँ, बड़ी। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट में बैठ के लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट की इतनी सरजनिश किस बात पे हो रही है। ये सारे पाकिस्तान के कोर्ट्स हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। आप सिंध हाई कोर्ट चले जाएं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट चले जाएं, ये कोई इशू नहीं है। फिर इशू ये है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। आप तो पीटीआई का पोस्टमार्टम करने के लिए बैठ गए, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो पीजे ने बात की थी वो बिल्कुल सही है। पहले तो हम ब्यूरोक्रेसी में देखते थे कि ये उस पार्टी से ताल्लुक है, ये उस पार्टी का हमदर्द है, लेकिन अब आपको जजेस में क्लियर कट नजर आ रहा है। इसी तरह जब साकिब निसार साहब का जो है वो अदालत लगती थी, तो जिस तरह वो वकीलों की सरजनिश करते थे, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। क्योंकि आपका काम है आप वकीलों को सुने। वो आपके पास दादरसी के लिए आए हैं, आप लॉर्डशिप है। गोरा तो चला गया, लेकिन लॉर्डशिप साढ़े पीछे छड़ के चला गया है। अब लॉर्डशिप जब सामने बैठे हो और वो डांटना शुरू कर दे, तो वकील तो बेचारा वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मेरे पे तौहीन अदालत ना लग जाए। तो आपको तो बड़े तहम्मुल के साथ ये तमाम मामला सुनने चाहिए और आपको जल्दी इस बात का फैसला करना चाहिए। ऐसे ऐसे सवाल निकाले जा रहे हैं कि जी रसीदें नहीं जमा नहीं कराई 50,000 की। लंदन फ्लैट की तो रसीदें मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ने जमा करा दी थी, कतरी लेटर भी जमा करा दिया था, उनको तो फारिग कर दिया, बिल्कुल उनके लिए ग्राउंड बना दी गई है। यानी कि बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्मूथ सेलिंग कर रही है। एक कहा जाता है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, उनके लिए तो स्मूथ सेलिंग है। और आप एक पार्टी को इतना तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि आपकी अभी बाइसनेस नजर आ गई। जिस तरह आजम चौधरी ने निशानदेही की है कि वो कहते जी बल्लेबाज का भी निशान नहीं लेना। वो आप चाहते क्या है? आप क्लियर कट कह दीजिए कि हमने तरीके इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना। और जो माहौल बन रहा है, एक महीना रह गया, एक महीने से भी कम रह गया। मैंने कुछ 6-7 पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस कवर किए हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं देखा कि एक महीने से कम का वक्त रह गया और दूसरी तरफ आपको कुछ इलेक्शन की एक्टिविटीज ही नजर नहीं आ रही, क्योंकि साड़ी गल हो गई है इस मुल्क के अंदर। ये अजीब तमाशा निकल गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। वो कह रहा है कि पीटीआई ने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए। ओ भाई, तुम्हारे ऊपर अरबों खरबों रुपए लगते हैं पाकिस्तान के टैक्स पेयर के। तुमने पंजाब में आईनी तौर पे 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराए,